हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था हमने ऑजिव्स, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा था और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ देखे थे हमने, यानी कि एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। और स्टूडेंट आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चंस करेंगे। सो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें आते हैं। Now student, look at the first question of the exercise 14.4. It says the following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory. आपको टेबल दिख रहा होगा यहाँ पे। डेली इनकम आपको दे रखी है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 और इस तरीके से सारा टेबल आपको गिवन है। नंबर ऑफ वर्कर्स भी प्रोवाइडेड है आपको। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अबाउट टू लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑजिव। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल। देखो कैसे करते हैं हम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लेस देन पहले दे रखा 0 से 120, तो हमने इसको लेस देन 120 कर लिया, यानी कि अपर लिमिट को रख लिया नीचे। यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 12, लेस देन 140, लेस देन 160, 180 एंड 200, इस तरीके से। और CF हमने आपको पहले बता चुके हैं। यहाँ पे सिंपल इसको रखो, फिर इसको ऐड करो। यहाँ पे जो एडिशन आता जा रहा है नेक्स्ट में ऐड करते जाओ, और जो लास्ट में आता है वो आपका कैसा आता है, जो टोटल नंबर होता है आपका, यानी टोटल नंबर क्वेश्चन में कितने गिवन है 50, तो उसका सम कितना आ रहा है 50 ही आ रहा है। ठीक है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ से कि आपका आंसर ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ठीक है या नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने बताया था आपको, जब हम लेस देन का टाइप का ऑजिव बना रहे हैं तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, अपर लिमिट्स। आधा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका जब आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, और आधा क्वेश्चन आपका ग्राफ बनाने के बाद खत्म होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट्स को चूज किया हमने क्योंकि 120, 140, 160 से लेस देन की बात कर रहा, तो हम यहाँ पे ये सारे ड्रॉ कर लिए हमने। और यहाँ पर जो गैपिंग हमने दी है वो कुछ ज़्यादा दी है, यानी कि 20-20 गैपिंग से हर जगह पे देख रहे होगे आप, राइट। इसके बाद यहाँ पर जो गैपिंग है स्टूडेंट्स वो कितनी है, 10-10 गैपिंग दी है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 120 की, सबसे पहले 120 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना 12, तो 120 12 का मतलब हो गया यहाँ पे थोड़ा 10 से ऊपर, ये आपका हुआ। ठीक है, 12। इसके बाद 140 में 26, 140 में 26 का मतलब हो गया स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पर 140 इधर और 26 इधर, ये हो गया। इसके बाद 160 और 34, 160 एंड 34 यहाँ से जाइए ऊपर, और यहाँ पे 34 कहीं यहाँ पे होगा आपका, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। इसके बाद 180 में 40, तो 180 से गए हम 40 पे, तो यहाँ पे ये आया आपके पास 180 से 40 यहाँ पर ये आ गया। एंड फिर 200 से 50, तो 250 यहाँ पर, तो यहाँ पे बनेगा करीब करीब ये। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से ड्रॉ करेंगे इसको, स्टार्ट कहाँ से, यहाँ से, और फ्री हैंड आप मूव करते जाएंगे इसको, तो आपका ये ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये लेस देन टाइप है, लेस देन ऑजिव। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। जो आपको यहाँ पे पिक्चर में दिख रही होगी क्वेश्चन कि कैसे कैसे है, वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन 38, 0, लेस देन 43, इस तरीके से आपको टेबल प्रोवाइडेड है। एंड ड्रॉ ए लेस देन टाइप ऑजिव फॉर द गिवन डेटा, हैंस ऑब्टेन द मीडियन वेट फ्रॉम द ग्राफ एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जो देखते हैं इसमें कि ये वाला टेबल आपके पास है, इसमें ये जो आपको गिवन है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। बेसिकली डायरेक्टली आपको कैसे पता करेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, कि जब हम देख रहे हैं लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो उतना ही नंबर आता है जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लेस देन टाइप गिवन है और इसका ऑजिव बनाना है। तो लेस देन टाइप का ऑजिव बनाने के लिए हमने बताया था आपको कि यहाँ पे अपर लिमिट्स ली जाती हैं इंटरवल की, ठीक है, और यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
और हम बताएंगे इसमें आपको ग्राफ के थ्रू विदाउट द कैलकुलेशन ऑफ द फॉर्मूला हम मीडियन को कैसे फाइंड अप करेंगे। और इसमें सेकंड पार्ट में पूछा गया आपसे कि मीडियन का फॉर्मूला लगाने के बाद इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कि जो हमें जब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तब हमें फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। इस टेबल को हम लेटर ऑन फिल करेंगे, लेकिन पहले हम ऑजिव कर्व को बना लेते हैं, कैसे उसमें उसको फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लेस देन 38 में 0, 40 में इतना, लेस देन दिस, तो ये क्या है, अपर लिमिट्स हैं। अगर इसकी हम क्या बनाएं, क्लास इंटरवल बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या बनेंगे, ये तो लेस देन 38 ही रहेगा। यहाँ पे 38 से लेकर के 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 से लेके 42, 42 से 44, यहाँ पर 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50 और लास्ट में 50 से लेकर के 52। ये क्लास इंटरवल बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका, अगर हम इसका क्लास ड्रॉ करने जाएंगे तो। अब देखो कैसे करना है हमको, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप स्टूडेंट्स, 38 अपर लिमिट है, उसको लेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि जो भी आपका क्लास इंटरवल का साइज होता है, लिमिट्स होती हैं, वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पे, और जो वर्टिकल एक्सिस है उस पर हम लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पर देखो 38,0, यानी कि 38,0 का मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, यहाँ पर आएगी वैल्यू ये एग्जैक्ट, राइट, 38,0। इसके बाद हम बात करें 40,3, तो 40 यहाँ पे स्टूडेंट, और 3 कहाँ यहाँ पे होगा, थोड़ा सा 5 से नीचे, एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे आगे, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट 42,5, 42,5 एग्जैक्ट इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ पे। देखो यहाँ पे ध्यान से आप ड्रॉ करेंगे, जब भी आप ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से, कि यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए एग्जैक्ट, और 5 के साथ मैच करना चाहिए, यानी कि यहाँ पर। इसके बाद 44,9, तो 44 यहाँ पे और 9, 10 के नीचे होगा, जस्ट यहाँ पर 44,9 ये आएगा। इसके बाद 46,14, 46 और 14 10 के ऊपर लगभग बीच में होगा ये, यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 48,28, सो स्टूडेंट 48 यहाँ पर है, 28 20 से ऊपर जाएगा, यानी कि यहाँ पे कहीं आएगा ये, ध्यान से थोड़ा देख करके, ये 28 यहाँ पे आएगा, 28 है ना, तो 28 तो 25 से ऊपर पहुँचेगा, तो यहाँ पर कहीं आएगा 30 से पहले 28, 48 यहाँ पर और 28 यहाँ पर, ये करीब करीब यहाँ पे आएगा। क्योंकि ये हम फ्री हैंड से ग्राफ बनाया है हमने, तो यहाँ पे इंटरवल्स के अंदर थोड़ा बहुत गैप ज़्यादा कम हो सकता है। आप एग्जैक्टली जब स्केल से ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर आपके पास वैल्यूज आएंगी और प्रॉपर प्लेस आएगा उसका, ठीक है। 50 के से लेकर के 32 पे है, 50 यहाँ पर है, 32 30 के जस्ट थोड़ा ऊपर होगा यहाँ पे कहीं ऐसे, ठीक है। तो 50,32 हो गया, ठीक है। इसके बाद 52,35, तो 52 यहाँ पर है, 35 एग्जैक्ट सबसे ऊपर, तो इसकी लाइन यहाँ पे होगी और ये होगा स्टूडेंट यहाँ पे कहीं, ठीक है। इस तरीके से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब इनको फ्री हैंड से आप इसको मिलाते जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, इस तरीके से फ्री हैंड से करना है, कोई स्केल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये बना हमारा लेस देन ऑजिव, लेस देन ऑजिव, ठीक है। अब स्टूडेंट ये तो हमने बना लिया यहाँ पे। अब हम जब इसका ड्रॉ करेंगे, मतलब हमें एक मीडियन निकालनी है इसकी, तो कैसे करेंगे हम? तो स्टूडेंट सबसे पहले n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 35। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 35, तो हम निकालते हैं n/2, यानी कि 35/2, तो कितना आएगा? 17.5। ये आई आपके पास 17.5 n की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर 17.5 कहाँ होगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे कहीं 17 होगा, यहाँ पे 17.5 होगा, यहाँ पे, राइट, यहाँ पे होगा 17.5, मार्क कर लिया हमने।
यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमारे इस ग्राफ को कट करेगी, यानी कि इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे हम, एंड ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए वाई एक्सिस पे ऐसे, और जब जहां पे कट करेगी वहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे। ठीक है, करते हैं यहां पे इसको। ये वाला पॉइंट किया, ठीक है, यहां पर ये पॉइंट इसने कट किया है। जो वैल्यू होगी स्टूडेंट यहां पे इस केस में इस डेटा के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी आपके पास 46.5, राइट। इस डेटा में थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, ये चला गया स्केल क्योंकि हमने फ्री हैंड से बनाया है इसको, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी 46.5 फॉर दिस क्वेश्चन। तो यानी कि इसकी मीडियन हम डायरेक्टली बता पाएंगे 46.5 इसका आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से ग्राफ से ड्रॉ करेंगे आप। तो जब आप स्केल से ड्रॉ कर रहे होंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू 46.5 पे ही मार्क होगी और वही आपका यहाँ पे आंसर होगा। एंड स्टूडेंट आई होप कि ये ग्राफ कैसे बनाया हमने आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम इसका फॉर्मूले के थ्रू इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि ये वैल्यू इसके एग्जैक्ट मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, लुक एट द नेक्स्ट पार्ट, यानी कि हमें इसी का मीडियन निकालना है बाय द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द मीडियन जो हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरीके के, यानी कि जब हम मीडियन किया था हमने थोरोली डिस्कस किए थे सारे के सारे क्वेश्चंस। जो किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो वहाँ से भी उसको चेक कर सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है स्टूडेंट। तो पहले क्या करेंगे, 0 को 0 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस कर देते हैं, 3 - 0 दैट इज इक्वल्स टू 3। देन नेक्स्ट में से प्रीवियस को 5 - 3 इक्वल्स टू 2। देन 2 - 9 इक्वल्स टू -7। सर नहीं, देन 9 - 5 इज इक्वल्स टू 4, या 9 - 2 करेंगे। ऐसे 9 - 5 करेंगे। सो 9 - 5 इक्वल्स टू 4, 14 - 9 इक्वल्स टू 5 एंड 28 - 14 इक्वल्स टू 14, 32 - 28 इज इक्वल्स टू 4, 35 - 32 इज इक्वल्स टू 3। ये सारी फ्रीक्वेंसीज आपके पास आ गई हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले n/2 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, n/2 की वैल्यू कितनी होगी, अभी निकाली थी 35/2 दैट इज इक्वल्स टू 17.5। अब ये 17.5 के आसपास और बड़ी वैल्यू होनी चाहिए इससे, वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ मिलेगी ये चेक करना है। दोबारा सुनिए, n/2 के आसपास और उससे बड़ी वैल्यू कहाँ मिलेगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है हमें। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल ये हमारे पास है। तो 17.5 से छोटी वैल्यू है ये जो वैल्यू होगी आपके पास, ये आपको बताएगी यहाँ पे कि मीडियन क्लास कौन सी होगी। तो यहाँ पे 28 जो है इससे बड़ी भी है और इसके आसपास भी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी, यानी कि ये वाली क्लास जो हमारे पास आएगी ये होगी मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज मिलेंगी हमें, कैसे कैसे मिलेंगी। सो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे 46, n/2 निकाल चुके हैं। सी एफ की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, जो मीडियन क्लास होती है उससे पहली वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि 14। फ्रीक्वेंसी की बात करें सिंपल फ्रीक्वेंसी तो वही होगी जो इसकी करस्पॉन्डिंग है, यानी कि 14 जो निकाली हमने। और h की बात करें तो h हमारा क्लास साइज कितना है 2 का है, 2। अब सारी वैल्यूज प्रेजेंट है हमारे पास में, मीडियन निकाल देते हैं इसकी। सो मीडियन इक्वल्स टू L वैल्यू इज 46 प्लस n/2 इज 17.5 minus CF value is 14 over F value is 14 and into 2. So it will be 46 plus, this will be 3.5 into 2 upon 14, right? So it will be 46 plus, this will be 70 upon
14 यानी कि पॉइंट लगा दो यहाँ पे, सो इट कैन बी 46 प्लस 0.5, Yes. so it will be 46.5 is the value of the median. सो स्टूडेंट देखा आपने यहाँ पे जो हमने सिंपल ग्राफ से निकाली थी वो वैल्यू भी 46.5 आई थी और यहाँ पर भी एग्जैक्ट वैल्यू 46.5 आई है, यानी कि दोनों ही तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, यानी कि ये रिजल्ट वेरीफाई भी हो जाता है और दोनों ही मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ऐसा हमें लगता है। और इसी के साथ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इट सेज The following table gives production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village। ध्यान दें 100 farms आपको गिवन है, यानी कि ये टोटल कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का सम होगा यहाँ पे 100, राइट। प्रोडक्शन यील्ड आपको गिवन है, इस तरीके से सारा डेटा आपको प्रोवाइडेड है। चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ऑजिव, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है और इसका फिर ऑजिव भी ड्रॉ करना है और उसकी बाद उसकी मीडियन भी निकाल लेनी है। वैसे मीडियन के लिए बोला नहीं गया इस क्वेश्चन में, लेकिन देखते हैं कैसे इसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको इंटरवल्स प्रोवाइडेड है 50 to 55, 55 to 60 एंड ऑल, ये सब कुछ गिवन है। तो जब मोर देन टाइप ड्रॉ करते हैं तो हम लोअर लिमिट को लेते हैं, जैसे 50 to 55 है तो 50 से बड़ा होगा ना तभी तो मोर देन होगा, राइट और जब हम लेस देन टाइप लेते हैं तो बड़ी वाली लिमिट को लेते हैं, यानी कि लेस देन दैट वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे इसी में लेस देन करना हो तो लेस देन 55 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो हमने सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया है, मोर देन 50, 55, 60, 65, 70 एंड 75 और रेस्पेक्टिव जो नंबर ऑफ फार्म्स हैं वो गिवन है आपको, वो भी हमने यहाँ पे रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे उसको लिख लिया है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को फाइंड अप करना है, ठीक है। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं हम यहाँ पे कि सबसे पहले जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको लिखते हैं, यानी कि कितना है हमारे पास 100, यहाँ पे लिखा पहले 100, फिर 100 में से आप क्या करेंगे माइनस करेंगे 2 को, यानी कितना आएगा 100 माइनस 2 दैट इज 98, क्लियर। इसके बाद 98 में से प्रीवियस वाला माइनस करेंगे यानी कि 8, दैट विल बी गिवन एज 90, क्लियर स्टूडेंट्स। इसके बाद 90 में से माइनस करेंगे 12 तो ये आएगा 78, ठीक है। इसके बाद 78 में से माइनस करेंगे 24, ये बनेगा 4 और यहाँ पे आएगा 5, 54। फिर 54 में से माइनस करेंगे 38, ये आएगा स्टूडेंट आपका 14 में से 6 और ये हो गया 4 और 1, 16 और ये वैल्यू भी देखो आप मैच ही कर रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने CF की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब हम इसका ऑजिव बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्राफ पे हमने पहले इंटरवल्स को ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे, यानी कि लोअर लिमिट्स को। ध्यान रखें स्टूडेंट्स, जब हम मोर देन बना रहे हैं तो लोअर लिमिट पे ध्यान देते हैं और जब लेस देन बनाते हैं तो अपर लिमिट पे ध्यान देते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लोअर लिमिट्स बनाई हमने, सारी लोअर लिमिट यहाँ पे लिख ली हैं और यहाँ पे 20-20 के गैप पे हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को भी लिख लिया है, ठीक है। अब ड्रॉ करते हैं। तो पहला जो इंटरवल होगा, देखो आपके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, तो सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं हम यहाँ पे, यानी कि 50, 100 ये ड्रॉ करना है। फिर आपको ड्रॉ करना है 55, 98। इसके बाद 60, 90, देन 65, 78, देन 70, 54, इसके बाद 75, 16। अब ये तो आप क्लास जो चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें भी कर चुके हैं वाली वैल्यूज ड्रॉ। अब यही वाली सारी वैल्यूज आपको ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो 50, 100 यानी कि यहाँ पे 50 और यहाँ पे 100, तो इसके रेस्पेक्टिव में यहाँ पर बना देंगे हम एक डॉट जो कि इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 55, 98, 55 ये रहा, 98 जस्ट इसके नीचे होगा, यानी कि 55 यहाँ पर 98 यहाँ पे कहीं, है ना स्टूडेंट। ये वाला पॉइंट आपके पास आएगा 55, 98, देन 60, 90, 60 यहाँ पे, 90 कहाँ पर, 90 बीच में होगा,
यहाँ पर, राइट, 80 और 100 के बीच में 90 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 60,90 ये आ गया आपके पास में। इसके बाद 65,78, 65 ये रहा भाई, 78 80 से थोड़ा नीचे होगा, तो 65,78 यानी कि कहीं यहाँ पे होगा लगभग, ये है आपके पास में। इसके बाद 70,54, 70 ये रहा 54, 54 स्टूडेंट यहाँ पे 50 यहाँ बीच में होगा और थोड़ा सा 54 नीचे, यानी कि यहाँ पर कहीं आएगा ये, इस तरीके से। नाउ 75,16, 75 यहाँ पे और 16 तो 20 से भी नीचे होगा, 15 से ऊपर, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब इसको फ्री हैंड से हम ज्वाइन करते चलेंगे ऊपर से लेके नीचे तक। देखो इस तरीके से ये आ गया, ये है आपका पास मोर देन ऑजिव। मोर देन ऑजिव ये आया। इसमें आपको मीडियन निकालने के लिए नहीं बोला गया है, तो आप इसमें मीडियन नहीं निकालेंगे, सिर्फ इसका ड्रॉ करना था आपको, ठीक है। और हमने बताया था स्टूडेंट आपको, जब भी आप मोर देन वाला ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा ऊपर से लेके नीचे तक ग्राफ बनेगा, और जब लेस देन वाला देखेंगे आप तो नीचे से लेके ऊपर तक बनेगा। आई होप स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, और इस तरीके से आपका ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट होते हैं, और इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट, ठीक है स्टूडेंट। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम रही हो, कहीं भी इसी चैप्टर में कहीं पे भी दिक्कत आई हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, डेफिनेटली हम उसको सॉल्व कराएंगे आपको। तो स्टूडेंट आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।